दोस्तों आज से हम लूसेंट का नया सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री। पूरा लूसेंट का सब्जेक्टिव हिस्ट्री कवर कराया जाएगा, पूरा आपको हम कवर करा देंगे। आइए, ये वीडियो छोटा वीडियो होगा, इसमें लूसेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हम कवर कराएंगे। पूरा लूसेंट का बुक इसमें हम कवर करा देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इतिहास से। तो जानते हैं कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास देखिए, इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन, यानी बीते हुए काल का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। आइए अब देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में। पहले हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडिया के बारे में क्या क्या नाम दिया गया है वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें दिया है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में दिया है उत्तर में हिमालय, यानी कि हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र, दक्षिण में पूरा क्या है, समुद्र है। दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम की तरफ समुद्र है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो हमारा उपमहाद्वीप किस नाम से ज्ञात है, तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या नाम दिया गया है, तो भारतवर्ष। क्या नाम दिया गया है, भारतवर्ष। तो क्या नाम दिया गया है, क्या बोलेंगे, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष किस पूछेगा, भारतवर्ष किस काव्य में दिया गया है, तो महाकाव्य में। और कौन से किताब में, तो पुराण में लिखा गया है। पुराण आगे पढ़ाएंगे वेदों में, जिसका पुराण 18 होते हैं। अर्थात भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश। भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, यहाँ के निवासियों को भारतीय, देखिए यहाँ के निवासियों को भारतीय, अर्थात भरत की संतान, भरत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, इंडिया। तो याद रखिएगा, यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, इंडिया। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार, यूनानियों ने क्या कहा था, इंडिया, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि भारत को भारतवर्ष किस किताब में मिलता है, तो महाकाव्य तथा पुराणों में। एक पॉइंट क्लियर हो गया। भारतवर्ष का अर्थ क्या है, भरत का देश, इसका अर्थ होता है भारतीय, ये भी पूछ सकता है, यानी भरत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया, इंडिया। यूनानियों ने क्या नाम दिया, इंडिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। मुस्लिमकारों ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान एक मुस्लिम नाम है, अरबी नाम है। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, देखिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये हमको तीनों टॉपिक इसमें पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी फ़िलहाल हम प्राचीन भारत के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहले हम स्रोत जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त हो। कितने स्रोतों से प्राप्त होते हैं दोस्तों, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। आराम से सुनिएगा। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से, 4 स्रोतों से। तो पूछेगा कौन कौन, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। क्या है, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है चूज करने के लिए। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या नाम दिया गया। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। आपसे पूछेगा भारत का
सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। कौन है? वेद। जिसका संकलन किया गया है, वेद को लिखा नहीं गया है जबकि संकलन किया गया है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो याद रखिएगा, वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है दोस्तों? वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा में वेदों का नित्य तथा अपृष्य मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानते हैं? नित्य तथा अपृष्य। नित्य और अपृष्य का मतलब होता है इसे भगवान द्वारा लिखा गया है, इसे कोई नहीं लिखा गया, इसे भगवान द्वारा लिखा गया, अपृष्य कहा गया है। वेद 4 है। क्या याद रखिएगा? वेद कितना है? वेदों की संख्या कितना है? 4। आइए, पहला ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो कितना वेद हुआ? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद इन चारों वेद को मिला देंगे तो उसका नाम क्या होगा? संहिता पड़ जाएगा। उसका नाम क्या पड़ जाएगा? संहिता पड़ जाएगा। तो आइए, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आपको ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। देखिए, ऋग्वेद के बारे में है कि ये 100 प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, एक पॉइंट क्लियर है। तो आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचाओं मतलब होता है प्रार्थना। क्या होता है दोस्तों? प्रार्थना। तो याद रखिएगा, ऋचाओं, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं सबका ज़्यादा उल्लेख है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद आपसे पूछेगा, ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के प्रार्थनाओं के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। और 228 सूक्त है। कितने सूक्त है? 228 सूक्त है। पाठ, वल्लखित पाठ के 11 सूक्त सहित मिला के दिया है। एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचा है। इससे आप एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। सूक्त कितने हैं? 228। सूक्त कितने हैं? 228। सूक्त कितने हैं? 228। और ऋचाएँ कितना है? 10,462। यानी प्रार्थना इतना बार चर्चा है, 10,462। याद रखिएगा। मंडल तो आप एकदम याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, जो इस वेद को यानी कि ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे हम होत्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होत्री। उसे हम क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों के रहन सहन, कैसे रहते थे, उसका संस्कृति के बारे में, उसके लिखावट कैसे थे, उसके बारे में हमको ज्ञान मिलता है कि ऋग्वेद में इन सबों का हमको ज्ञान मिलता है। विश्वामित्र जो कि एक ऋषि थे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? देखिए क्वेश्चन, ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र। ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र। और वहाँ पे क्वेश्चन था, वेद किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो पूछेगा आपसे, ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी कि जो 10 मंडल है, 10 मंडल, उसी में से पहला, दूसरा, तीसरा, उसी में से तीसरा मंडल में सूर्य देवता। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आपसे पूछेगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। आपसे पूछेगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद की कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। किससे समर्पित किया गया है? तो सावित्री को समर्पित किया गया है। कौन सा देवता? तो सूर्य देवता। याद रखिएगा। इसके 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में
सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं यानी हाथ से लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना यानी 4 समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के यानी 4 समाज की कल्पना जो है तो ऋग्वेद में ही है। आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोत्तक में है। किस में है? पुरुषोत्तक में है। पुरुषोत्तक में है। यह यहाँ कुछ जान लीजिए आप लोग की। चतुष्वर्णीय समाज यानी 4 समाज में विभक्त था। उस टाइम प्राचीन काल में 4 समाज में विभक्त था। कल्पना का ऋग्वेद के कौन सा आपसे पूछेगा चतुष्वर्णीय समाज ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो चतुष्वर्णीय समाज ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वर्णित पुरुषोत्तक है। वर्णित किस में है? तो पुरुषोत्तक में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी 4 जाति ऋग्वेद में ही 4 जाति की चर्चा किया गया है 10वां मंडल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में दिया गया है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हो गया। ये उतना भीव्य नहीं है। ये लाइन देखिए। धर्मसूत्र 4 प्रकार की जातियों की स्थितियों ये एकदम भीव्य है। धर्मसूत्र 4 प्रकार की जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार के स्पष्ट विभेद करता है। तो आपसे पूछेगा 4 प्रकार की जातियों की स्थितियाँ, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है तो धर्मसूत्र क्या करता है? धर्मसूत्र करता है। क्या करता है? तो धर्मसूत्र करता है। आइए हम कुछ ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में जान लेते हैं। एडी और बीसी के बारे में आप नॉलेज कर लेते हैं। ईसा मतलब एडी होता है, ईस्वी बीसी होता है। ईसा पूर्व मतलब बीसी होता है और ईस्वी मतलब एडी होता है। तो आइए हम जान लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी कैलेंडर हम लोगों का है उसका क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये भी याद रखिएगा। इसे ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या? ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा धर्मगुरु कौन है? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित। ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उससे पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बीसी कहा जाता है यानी ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। तो याद रखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। लिख लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में यानी 563 बीसी में। एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। 483 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। देखिए 563 ईस्वी में पूर्व में जन्म हुआ था और मृत्यु 483 यानी पीछा चल रहा है। पीछा ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ यानी ईसा मसीह के जन्म हुआ उस टाइम से आरंभ ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ईस्वी। एक लैटिन भाषा है। याद रखिएगा ईस्वी एक लैटिन भाषा है। एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी इसका याद रखिएगा एनो डोमिनी जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसु क्रिस्टस। एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्टस। आइए दोस्तों आज देखते हैं आगे के टॉपिक में। ऋग्वेद हम पढ़ लिए हैं। आगे के बारे में क्या दिया गया है आज हम कुछ पढ़ेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसमें दिया गया वामनोत्तर में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है।
वामन अवतार जो है उस टाइम के पुस्तक है। 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी दिया गया है कि वामनोत्तर के 3 पगों के आख्यान का स्रोत कहाँ से मिला है, तो ऋग्वेद से। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद से मिला है, तो ऋग्वेद से मिला है। ये सबसे VVI टॉपिक ये है, देख लीजिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई, 250, सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए। और 200 ऋचाओं रचना की गई है अग्नि के लिए, 200 ऋचाओं अग्नि के लिए। देखिए इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं। नोट में देखिए क्या लिखा है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसका जान लीजिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, वैदिक जो साहित्य ऋग्वेद के बाद, यानी ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण एकदम महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऋग्वेद। आज लोग फिलहाल हम आज लोग यही पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ें आज लोग हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा के लिए एक बार हम ओवरव्यू से देख लेते हैं। आपको हम VVI टॉपिक के VVI बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे भारतवर्ष महाकाव्य तथा पुराणों में एक रिवीजन हम फास्ट में कर देते हैं। आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या नाम दिया गया है, भारतवर्ष, जिसका अर्थ होता है भारत का देश। ये याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद से महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मंडल याद रख लीजिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462। और ऋग्वेद से याद रखिएगा ऋग्वेद का रचना जो लिखा है उसको होत्री कहते हैं, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद में 8वां मंडल खील कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 9वां मंडल याद रखिएगा। 10वां मंडल में जाति प्रथा का, ये याद रखिएगा। कल हम अगला टॉपिक सामवेद पढ़ेंगे। आज हम फिलहाल इसलिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम इस लुसेंट का अभी फर्स्ट पार्ट है, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। पूरा लुसेंट को हम कवर करा देंगे। अभी इतिहास का वीडियो बनाया है, अब आपको हम अगले दिन लुसेंट का पॉलिटी का वीडियो बनाएंगे। हर एक टॉपिक साइंस का भी बनाएंगे, मिसलेनियस यानी विविध का टॉपिक भी आपको क्लियर कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।